हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस पेपर 4 क्लास 7। विषय रहेगा संस्कृत। समय रहेगा 2.5 घंटे और अधिकतम अंक रहेंगे 60। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए गए हैं। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं बार बार, वही चीज़ें इनमें डाली जाती हैं। और इसके अलावा सभी सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर का लिंक आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा। वहाँ से आप सभी सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर, प्रैक्टिस पेपर, जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो सभी आप देख सकते हो। सबसे पहले आपको यहाँ पर सामान्य निर्देश दिए गए हैं। तो खंड क में आपका 8 अंक के पठित बोधनम रहेगा। खंड ख में 12 अंक के रचनात्मक कार्य। खंड ग में 18 अंक के व्याकरण का भाग रहेगा। खंड घ में आपका 22 अंक का रहेगा। ठीक है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, तो यहाँ से आप इसके जो निर्देश हैं वो देख सकते हो। अब देखिए, खंड क दिया गया है अपठित बोधनम, जो कि 8 अंक का रहेगा। प्रश्न 1 है, अधोलिखित गद्यांश पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत लिखतः। तो इसमें आपको क्या करना है, गद्यांश को पढ़ना है और जो उत्तर आपको क्या करने हैं, संस्कृत में इनके उत्तर लिखने हैं। देशस्य भक्ति कथ्यते, देशभक्ति भावना एवं सैनिक देशहितः। तो इसमें क्या दिया गया है कि देश के लिए जो सैनिक हैं वो बलिदान देते हैं। देश के लिए हमें अपने प्राण भी न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। अपनी भारत भूमि के लिए जो राष्ट्र भावना है वो हर एक जो व्यक्ति है उसके हृदय में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं, तो आप इसको एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा। क्लियर। अब देखिए, एक पद में उत्तर देना है। तो कस्य भक्ति देशभक्ति कहते, किसकी भक्ति देशभक्ति कहलाती है? तो देश की भक्ति, देशस्य मतलब कि देश की भक्ति जो है वो देश की सेवा, देश के बारे में सोचना, वो क्या कहलाती है? देशभक्ति कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, सैनिक देश हिताय कानत्युक्तम इच्छन्ति। तो जो सैनिक है वो हमारे देश के लिए क्या करते हैं, वो अपने प्राण भी न्यौछावर कर देते हैं। सौ प्राणान, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो साथ में मैंने इसमें आंसर जो है सॉल्व करके लिख दिए हैं, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। यहीं से आप देख के इसको कर सकते हो। अगर आप रिवाइज भी करोगे तो भी आप बहुत जल्दी इसको रिवाइज कर सकते हो। कया एवं सैनिकः देशहिताय सौ प्राणानाम अपि त्यक्तुम इच्छन्ति। तो वो जो सैनिक है वो किसकी वजह से अपने प्राण भी न्यौछावर करने के इच्छुक हो जाते हैं? देशभक्ति भावना के चलते, देशभक्ति भावना। नेक्स्ट, जननी जन्म भूमिश्च कस्मादपि गरीयसी। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा? स्वर्गात आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, पूर्ण वाक्य में उत्तर देने हैं। नरस्य कदाम जीवनम निष्फलम अस्ति। मनुष्य का जीवन कब जो है निष्फल हो जाता है? नरस्य हृदय राष्ट्र भावना यदि नास्ति, यदि जो राष्ट्र भावना है वो हृदय में नहीं है, तहिम तस्य जीवनम निसफलम अस्ति। तो उसका जीवन जो है कैसा हो जाता है? निष्फल हो जाता है। नेक्स्ट है, देशस्य रक्षणार्थम के सौ प्राणानाम समर्पयति। तो देशस्य रक्षणानाम वीरा, कि कौन होते हैं जो अपने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करते हैं? तो वो वीर होते हैं। देशस्य रक्षणार्थ वीराः सौ प्राणानाम समर्पितन्तः। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें आपको उचित उत्तर लिखना है। इच्छन्ति ही इति क्रियापदस्य कृत्रिम पद की प्रयुक्तम। इच्छन्ति में इसमें क्रियापद जो है, इसमें कर्तृपद किसका प्रयोग किया गया है? तो सैनिकः, इसमें क्या आ जाएगा? सैनिकः आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हृदय पदे का विभक्ति। हृदय पद में कौन सी विभक्ति है? तो हृदय पद में सप्तमी विभक्ति होगी। अम्बा इति पदस्य पर्याय पदम की प्रयुक्तम। अम्बा इस पद के साथ कौन सा जो है पर्याय पद प्रयुक्त किया गया है? तो अम्बा यानी जननी। ठीक है, तो जननी इसका प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट देखिए, अनुच्छेद से कृत उपयुक्त शीर्षकम संस्कृत लिखतः। तो इसमें आपको उपयुक्त शीर्षक लिखना है। तो देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति या अन्य कोई भी शीर्षक आप लिख सकते हो। देशभक्ति लिख सकते हो, राष्ट्रभक्ति लिख सकते हो, या और भी कोई उचित शीर्षक हो वो आप इसमें लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए, रचनात्मक कार्य दिया गया है। तो इसमें चित्र देखकर आपको 4 वाक्यों का निर्माण करना है। तो यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, ये एक पार्क का चित्र है, बच्चे खेल रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है आप देख सकते हो हरियाली है, हरे भरे पेड़ हैं। तो इन्हीं का जो है सहारा लेकर आपको मंजूषा दी गई है, इनकी सहायता से आपको वाक्य का निर्माण करना है। तो देखिए, यहाँ से आप इसका आंसर कर लेंगे। बालकाः वृक्षस्य समीपे क्रीडन्ति। बालक वृक्ष के समीप खेल रहे हैं। छात्र पादकन्दुकं प्रहरति। छात्र जो है वो फुटबॉल को मार रहे हैं। कन्या पुस्तकं पठति। कन्या जो है वो पुस्तक पढ़ती हैं। एकः बालकः शाखायाम उपविशति। एक बालक पेड़ की शाखा के ऊपर बैठा है। बालकः मित्राय पुष्पम दर्शति। बालक जो है वो क्या कर रहे हैं? पुष्प देख रहे हैं, फूल देख रहे हैं। बालकः हर्षेण हासं कुर्वन्ति। वृक्षः छायां प्रदति।
जना उद्याने सुखेन समय यापयन्ति एंड बालकः शाखायां चेष्टां करोति। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद या त्रिवर्ण ध्वज इति विस्मादि कृतः चत्वारि वाक्यानि लिखते हैं। तो इसके अलावा आपको जो हमारा तिरंगा झंडा है उसके बारे में 4 वाक्य लिखने हैं। तो ये बहुत ही आसान है बेटा, ये आप खुद से करेंगे। नेक्स्ट देखिए, पदानाम मेलम कुरु वाक्य रचनाम कुरुति। तो इसको आपको मेल करके वाक्यों की रचना करनी है। तो जैसे पहले में आ जाएगा छात्राः विद्यालय है, छात्रा विद्यालयम गच्छन्ति। ठीक है, माता भोजनम पचती। क्लियर है। सीता, यहाँ पे आ जाएगा सीता। तो देखिए इसमें सीता दुग्धम पिबती, सीता दुग्धम पिबती आ जाएगा, और अहम पत्रम लिखामी आ जाएगा। क्लियर, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, खंड ग दिया गया है व्याकरण में अधोलिखितानाम शब्दानाम विभक्ति लिखता है। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको विभक्ति लिखनी है। तो शब्द दिया गया है सुनकश्य है, विभक्ति हो जाएगी षष्ठी विभक्ति। सुनकश्य में कौन सी विभक्ति है, षष्ठी। लतायाम में कौन सी विभक्ति है, सप्तमी। थर्ड है बालकेशु, बालकेशु में कौन सी विभक्ति होगी, सप्तमी। उसके बाद है फलानी, फलानी में कौन सी विभक्ति होगी, प्रथमा या द्वितीया। और फिफ्थ है वारिणा, इसमें विभक्ति होगी तृतीया। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है उपसर्ग आधारित शब्द संयोजन है विभजय वा लिखता है। तो इसमें क्या करना है आपको, उपसर्ग जो इस तरह से दिए गए हैं उनको एक साथ करके लिखना है, और बाकी इनको अलग अलग करना है, उपसर्ग को अलग करना है मूल शब्द से। अनुसरणम, अनुसरणम का क्या हो जाएगा, अनुजमा शरणम, ये इसका आंसर होगा अनुजमा शरणम। प्रजमा भवती, तो क्या हो जाएगा प्रभवती, प्रजमा भवती क्या हो जाएगा प्रभवती। अपनयति, अपजमा नयति। ठीक है। उसके बाद है संकल्प, तो क्या हो जाएगा समजमा कल्प, समजमा कल्प क्या हो जाएगा संकल्प। ठीक है। समजमा चारह, तो क्या बन जाएगा संचारः। क्लियर, तो ये इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, मंजुषात अंकानाम कृदे पदानी चिनुतः। तो मंजुषा की हेल्प से आपको गिनती लिखनी है। तो देखिए 23 को क्या बोलेंगे त्रयोविंशति, 17 सप्तदश, 42 हो जाएगा द्विचत्वारिंशतः, 37 होएगा सप्तत्रिंशत, 4 होएगा चत्वार। ठीक है, 4 क्या हो जाएगा चत्वारः। नेक्स्ट देखिए, अधोलिखिता नाम शब्देशु कृत मंजुषा चित्वा संस्कृत पद लिखता। तो इसमें आपको संस्कृत पद में लिखना है। तो देखिए चुप, चुप का क्या हो जाएगा चुप, इसमें आ जाएगा तुषिणिम, तुषिणिम का मतलब चुप होना। वाणी से यानी वाचा, आने वाला कल यानी स्व। ठीक है, ये दिया गया है। धैर्य यानी धृति, और सहारा यानी आश्रय। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से लिखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न 8 है मंजुषा पद सहायता क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूर्यतः है। तो वाक्य की पूर्ति करनी है आपको। चक्रे त्रिंशतः अरा संति, पहले में क्या आ जाएगा संति, चक्रे त्रिंशतः अरा संति। ठीक है। अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। ठीक है, गंतुम इच्छामि, मैं आकाश मार्ग से जो है जाने की इच्छा करता हूँ, तो इच्छामि। मासाः द्वादशः भवन्ति, मास जो है महीने कितने होते हैं 12, तो मासाः द्वादश भवन्ति। मम शरीरे दौ हस्तु स्तः, मेरे शरीर में 2 हाथ हैं, तो दौ हस्तु स्तः। तो यहाँ से मंजुषा दी गई है, यहाँ से आप हेल्प लेके आंसर कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, खंड ग में पठित अवबोधनम दिया गया है, 22 अंक के प्रश्न रहेंगे। अधोलिखित गद्यांश पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत लिखतः। इसको पढ़ना है और संस्कृत में इसके आंसर देने हैं। विश्वस्य उपलब्ध भाषु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। तो सबसे जो संस्कृति हमारी संस्कृत भाषा है वो सबसे प्राचीन भाषा है। भाषा ये अनेकासाम भाषाणाम जननी मतः। तो भाषा जो है अनेक भाषा बोली जाती हैं सब, लेकिन जो संस्कृत है वो सबसे प्राचीन है। ज्ञान विज्ञान इन जो है इसमें सुरक्षित है। संस्कृत का जो महत्व है वो बहुत अधिक है। तो ये सारी बातें इसमें दी गई हैं, आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। का भाषा प्राचीनतमः, कौन सी भाषा सबसे प्राचीन है, तो संस्कृत भाषा जो है वो सबसे प्राचीन भाषा है। ठीक है। कस्य कृत्रिम संस्कृत है सर्वात्मा भाषा। तो इसमें क्या आ जाएगा संगणकस्य। ठीक है, संगणकस्य। नेक्स्ट देखिए, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है।
संस्कृतस्य महत्वविषये केनापि किं कथितं। तो संस्कृतस्य महत्वविषये केनापि कथितं भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतिस्था। ठीक है। कयो निधि अच्छा सुरक्षित है। प्राचीन, हमारी जो प्राचीन ज्ञान विज्ञान है वो हमारी सुरक्षित है संस्कृत भाषा में। प्राचीनयो ज्ञान विज्ञानयो निधि अश्याम सुरक्षितः। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो यह संस्कृत के महत्व के विषय में बताना है। तो हमारी संस्कृति और हमारी जो संस्कृति है वो किससे है, वो संस्कृत भाषा से है। नेक्स्ट देखिए, प्रदत्त विकल्प है उचितम उत्तरम चित्वा लिखतः। तो इसमें आ जाएगा भाषणाम पदे का विभक्ति। भाषणाम में कौन सी विभक्ति है, तो इसमें कौन सी विभक्ति रहेगी, षष्ठी। असुरक्षित इति पदस्य विपरीतार्थक पदम किमै। असुरक्षित इस पद का विपरीतार्थक क्या होगा, तो असुरक्षित का विपरीतार्थक क्या होता है, सुरक्षित होता है। संसारस्य इति पदस्य समानार्थी पदम अत्र की प्रयुक्तम। संसारस्य के समान जो है समानार्थी पद क्या प्रयुक्त हुआ है, तो संसार यानी विश्व, तो विश्वस्य आ जाएगा, विश्वस्य। नेक्स्ट देखिए, अधोलिखित पदांश पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत लिखने हैं। तो इसमें आपको लिखना है अयम निज है परो वेति गणना लघु चेतसाम, यानी ये मेरा है, ये पराया है, ये गिनती जो लोग करते हैं वो लघु चेतसाम यानी वो लोग जो है उनकी सोच के बारे में बताया गया कि उनकी सोच छोटी मानी गई है। उदार चरिताम तु वसुधैव कुटुंबकम, जो उदार चरित्र वाले होते हैं उनके लिए तो पूरी पृथ्वी ही जो है वो एक परिवार की तरह होती है। तो अयम निज परो वेति गणना केशाम भवती, एक पद में उत्तर करना है तो लघु चेतसाम। उदार चरितानाम पदस्य विपरीतार्थक पदम अत्र की प्रयुक्तम। उदार चरित का विपरीतार्थक पद क्या होगा जो इसमें प्रयुक्त हुआ है, तो लघु चेतसाम। ठीक है, तो ये इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, पूर्ण वाक्य में उत्तर करना है। उदार चरिता नाम तू वसुधा की दृषि भवती, जो उदार चरित वाले हैं, ठीक है, बड़े हृदय वाले हैं, वो वसुधा यानी पृथ्वी को किस तरह से देखते हैं, तो उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम भवती, तो वो पूरी पृथ्वी को परिवार की तरह देखते हैं, कुटुंब की तरह देखते हैं। निर्देशानुसारम उत्तरतः है, तो इसमें आ जाएगा कुटुंबकम पदे का विभक्ति। तो कुटुंबकम में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट देखिए, परह इति पदस्य पद्यांश से विलोम पदः की प्रयुक्तम। तो परह इति पदस्य पद्यांश से विलोम पद क्या है, परह का, यानी परह यानी पराया और निज यानी अपना। पृथ्वी पदस्य पर्याय पदम किम प्रयुक्तम, तो इसमें क्या आ जाएगा, पृथ्वी पद में जो है क्या पर्याय पद प्रयुक्त हुआ है, तो वसुधा जमा एव। पृथ्वी के लिए क्या पद प्रयुक्त हुआ है, वसुधा जमा एव यानी वसुधैव। उसके बाद प्रश्न 11 है, यहाँ पे संवाद दिया गया है, इसको पढ़कर प्रश्नों के उत्तर जो है वो आपको करने हैं। तो इसको एक बार आप अच्छे से पढ़ लेंगे। इसमें दिखाया गया है कि जो लड़कियां हैं उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। तो अहोबत्याकीन जानासी की 2009 में जो है मौलिक अधिकारों की घोषणा की गई थी, उसके अनुसार क्या है कि जो बच्चे हैं उनको उनके लिए जो एजुकेशन है वो कंपलसरी की गई थी। 14 साल के बच्चों के 14 साल तक निःशुल्क शिक्षा है, उनको क्या मिलेगा, निःशुल्क शिक्षा मिलेगी, अपितु निःशुल्क गणवेश यानी यूनिफॉर्म मिलेगी, पुस्तक मिलेंगी। आप सभी बच्चों को भी मिलती है ना, आपको निःशुल्क यूनिफॉर्म के पैसे मिलते हैं, आपको पुस्तकें मिलती हैं, क्लियर, जूते इत्यादि, ये सब जो है 14 साल के बच्चों को तक मिलेगा। दर्शना, तो यहाँ पे दर्शना जो है वो उसको देखती है एंड मालिनी की हाँ ऐसा ही है। तो ये संवाद जो है आपस में दिया गया है। अब इसी के आधार पर क्वेश्चन करने हैं, एक पद में उत्तर देना है। बालानाम कृते शिक्षाया कस्य अधिकारस्य घोषणा कृता, बाल की जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा के लिए किस अधिकार की घोषणा की गई थी, किस तरह के अधिकार की, तो मौलिकाधिकारस्य। ठीक है, इसमें आ जाएगा मौलिकाधिकारस्य। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, कस्मिन् विद्यालय बालः निःशुल्क शिक्षा प्राप्नुवन्ति, तो इसमें क्या आ जाएगा, सर्वकार्य है, यानी जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं सर्वकार्य है, उसी आ जाएगा। पूर्ण वाक्य में दिया गया है, सर्वकार्य विद्यालय बाला किम किम प्राप्नुवन्ति। ठीक है, तो क्या क्या उनको मिलेगा, सर्वकार्य विद्यालय बाला निःशुल्क शिक्षाम निःशुल्क गणवेशम पुस्तकानि इत्यादिकम सर्वमेव प्राप्स्यन्ति। तो ये इसमें आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रदत्त विकल्पे भय उचितम उत्तरम चित्वा लिखतः। अधिकारस्य अत्र का विभक्ति अस्ति, तो अधिकारस्य में कौन सी विभक्ति है, तो इसमें है षष्ठी विभक्ति। कौन सी विभक्ति है, षष्ठी। मालिनी पश्यति अत्र क्रियापदम किम अस्ति,
तो इसमें मालिनी पश्यति, इसमें क्रियापद क्या है? तो पश्यति देखना इसके अंदर क्रियापद है। सशुल्कम पदस्य की विलोम पद भवति, सशुल्क पद का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो सशुल्क का क्या होगा? निशुल्कम हो जाएगा। ठीक है, सशुल्कम का निशुल्कम हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न 12, अधोलिखितं वाक्येषु रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माण कुरुतः। तो प्रश्न निर्माण, इनकी जगह प्रश्न निर्माण करने हैं। तो पुष्पेषु चित्रपद्यः डयन्ते, तो इसमें क्या आ जाएगा? केशु। पुष्पेषु की जगह क्या आ जाएगा? केशु आ जाएगा। उसके बाद उष्ट्र पृष्ठे भारम वहति, तो उष्ट्र की जगह आ जाएगा कह पृष्ठे भारम वहति। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वरिष्ठान प्रति अस्माभि प्रिय विहर्तव्यम, तो इसमें वरिष्ठान की जगह क्या आ जाएगा? कान आ जाएगा, वरिष्ठान कान है। शत्रुणाम समक्षे विजय सुनिश्चित भवेतः, तो शत्रुणाम की जगह क्या आ जाएगा? केशाम आ जाएगा। क्लियर, शत्रुणाम की जगह केशाम। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, भवतः पाठक पुस्तक है कंठस्थ श्लोक दयम संस्कृत लिखता है, तो जो आपकी पाठ्य पुस्तक में श्लोक दिए गए हैं, कोई भी 2 श्लोक आपको यहाँ पर प्रश्न नंबर 13 में लिखने हैं। तो बच्चे कोई भी 2 श्लोक आप लिख सकते हो, जो भी 2 श्लोक याद हों वो आप इस क्वेश्चन के आंसर में लिख देंगे। तो ये था कंप्लीट पेपर। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट है सारे क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। कंप्लीट जो पेपर है आपका, इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आपको फाइनल पेपर में भी देखने को मिलेंगे, तो अच्छे से ज़रूर कीजिएगा। मिड टर्म का पेपर ज़रूर कीजिएगा, पिछले साल का जो एनुअल पेपर है वो अच्छे से कीजिएगा। ठीक है, तो उसके अलावा और जो प्रीवियस ईयर के पेपर मिले हैं आपको, वो सारे अच्छे से करेंगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।